देश पेजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरे चैनल पे फिर एक बार आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। और ये वीडियो उनके लिए जो इस बार सीबीएसई, आईसीएसई या अदर स्टेट बोर्ड से पेपर देके जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो एक्चुअली जो फेल हो गए इन शॉर्ट। और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो एक एक सब्जेक्ट के लिए लटके हुए हैं, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी कौन ला रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या आप साल बचाने चाहते हो? क्योंकि सीबीएसई के लिए अब आपको अगले फरवरी मार्च के लिए वेट करना है। डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि आप एक साल के लिए लटक जाओ। अगर आप साल बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसी साल आपको एडमिशन मिल जाए कॉलेज में, तो इन दैट केस आपके लिए जो फीचर है एनआईएस के, वो आपको अवेल करना है। और इसके लिए आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बहुत कम समय के लिए बचे। 31 जुलाई इसके लास्ट डेट है। 31 जुलाई, 31 जुलाई। और ये याद रखना, एक बार एक्सटेंड हुआ है, इसके बाद ये किसी भी हालत में एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि एनआईएस को भी एग्जाम के सारे लॉजिस्टिकली तैयारी करने होते हैं। समय बहुत कम है, क्योंकि अक्टूबर एग्जामिनेशंस के जो रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं उनके पेपर एक्चुअली सितंबर में शुरू हो जाता है। पहले प्रैक्टिकल्स होते हैं, बाद में थ्योरी। और ये अदर बोर्ड के बच्चे, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड फेल हुए बच्चे, इनको स्ट्रीम 2 बोला जाता है। तो स्ट्रीम 2 के एडमिशन डेट को 31 जुलाई तक एक्सटेंड करा गया। तो अभी जो 4-5 दिन बचे आपके पास, आप एडमिशन लेके अपना सीट को इंश्योर कर लो, कंफर्म कर लो। और इससे क्या होगा, अगर जो फेल हुए सब्जेक्ट आप यहाँ से पेपर देके पास हो जाते हो, तो इन दैट केस एनआईएस आपको पासिंग सर्टिफिकेट इशू करेगा, जिस बेस पे आप आगे अपने हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन ले सकते हो। और याद रखना, मैक्सिमम 30 डेज में रिजल्ट आ जाना है। अक्टूबर में पेपर में अपेयर करोगे, नवंबर तक पेपर चलना है शेड्यूल जो है, दिसंबर में आपका रिजल्ट आना है। और इस चलते क्या होगा, आप 2026 के अंदर ही अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी में रिपीटेडली बता रहा हूँ, एनआईएस के सिलेबस सीबीएसई, आईसीएसई, अदर स्टेट बोर्ड के सिलेबस के बिल्कुल इक्विवेलेंट है। और ये ऑल अक्रॉस इंडिया वैलिड है। और इस क्वालिफिकेशन के साथ आप हायर एजुकेशन में इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। इवन जॉब के लिए भी जो सर्टिफिकेट है टोटल वैलिड है। इवन एनएस से पास आउट हुए बच्चे बाहर भी, अब्रॉड में भी जॉब कर रहे हैं। तो बच्चे, मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ, इसके लिए रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। आपको जस्ट आपके जो जितने भी इशू गवर्नमेंट आईडीज है वो तैयार रखना है, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ, और अगर अदर बोर्ड से जब हमने पेपर अपेयर किए या एब्सेंट हुए उसके प्रूफ। और इसके साथ कोई साइड जो फीस है, एग्जाम फीस जमा कराने आपको रजिस्ट्रेशन समेत। और एनआईएस आपको फिर सितंबर अक्टूबर में अपेयर करने मौका